Hello bachcho, let's read this question. The question says an element crystallizes in a structure having FCC unit cell of an edge length 200 picometer. Calculate the density if 200 gram of this element contains 5 into 10 raised to power 24 atoms. Option A 5 gram per centimeter cube, option B 30 gram per centimeter cube, option C 10 gram per centimeter cube and option D 20 gram per centimeter cube. So what is the key concept here? आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों एक एलिमेंट है जो एफसीसी यूनिट सेल बना रहा है, Z4 होता है, एज लेंथ गिवन है 200 पिकोमीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर -10 से। ओके, एज लेंथ आपके पास है, आपको डेंसिटी निकालनी है, लेकिन डेंसिटी निकालने के लिए आपको मोलर मास भी पता होना चाहिए। ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, लेकिन मोलर मास तो हमें पता ही नहीं। लेकिन एक डेटा हमारे पास है, इसने बोला कि अगर इस एलिमेंट का हम 200 ग्राम लेते हैं तो उस एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे, 200 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 5 into 10 raised to power 24 एटम्स होंगे। तो बच्चों जब एटम्स 5 into 10 to the power 24 है तो मास कितना है एलिमेंट का, 200 ग्राम है। अगर एक एटम होगा तो मास कितना होगा, 200 by 5 into 10 raised to power 24। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 raised to power 23। मैं 0.022 नहीं ले रही हूँ। तो अगर इतने एटम्स हैं तो मास कितना होगा, 200 by 5 into 10 raised to power 24 into 6 into 10 raised to power 23। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200 by 50 into 6, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 24 ग्राम। तो इतना मास होगा इतने एटम्स का। ओके, आप देख सकते हैं इतना मास आपके पास आ गया है। तो बच्चा इतने एटम्स का मास इतना है, और इतने एटम्स का मतलब 1 मोल ही तो होता है, 1 मोल में ही तो इतने एटम्स होते हैं। दैट मीन्स जो मास आया है वो कौन सा मास है, मोलर मास है। मोलर मास आ गया, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। Z4 है, मोलर मास 24 है, एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23 है, और एच लेंथ कितनी है 200 into 10 to the power -10। इसको मैं 2 into 10 to the power -8 भी तो लिख सकती हूँ ना, इसका होल क्यूब है, ठीक है ना। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो बच्चा अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो आंसर यहाँ से आएगा 16 by 8 2, ये आ जाएगा 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this is the final density. So the final answer is option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.